मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसे अंदेशा हो कि वो रात के आखिरी पहर में नहीं उठ सकेगा तो वो रात के शुरू में ही वितर पढ़ ले, और जो रात के आखिरी हिस्से में उठने की उम्मीद रखता हो तो वो रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़े, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कुरान पढ़ने पर फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल वक्त है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। आरटीसी का सफर महफूज व आरामदायक, इस नारे को पूरा करने मुसाफिरीन के एतमाद के लिए आरटीसी चेयरमैन ने अपने अफराद खानदान के साथ आरटीसी बस में किया सफर। जोशो अकीदत के साथ दरगाह बड़ा पहाड़ की सैरोसा उर्स का आगाज, दरगाह पर संदले माली चढ़ाया क्या, सैकड़ों अकीदतमंदों ने दी हाजिरी। हिंदू धर्म को बेचकर वोट कमाने वाले बीजेपी, तुम गंदे लोग हो। राहुल गांधी पर आसाम चीफ मिनिस्टर के रिमार्क के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर का बीजेपी पर करारा वार। दलित तबका की तौहीन करने वाले एमपी अरविंद को फौरन बरतरफ किया जाए, दलित संगमों का मुतालिबा वो एहतजाज। अब खबरें तफसील से। टाइगर लीडर के हैसियत से शोहरत कमाए आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बासठी गोवर्धन, आरटीसी को नफा बख्श इदारा बनाने के लिए कोशिश, मुसाफिरीन को मिसाल देने के लिए अपने अफराद खानदान के साथ यात्रा के लिए आरटीसी बस में सफर किया। आरटीसी बसों का सफर हिफाजती व आरामदाह नामी नारा इदारे के इश्तिहार के जरिए इशार किया जा रहा और सिर्फ तशहीर तक ही महदूद न रखते हुए बसों में मुसाफिरीन को भरोसा दिलवाने की आरटीसी चेयरमैन बासठी गोवर्धन ने इक़दाम किए। अपने अफराद खानदान के साथ मिलकर मेटाराम यात्रा के लिए बस में सफर किया। तेलंगाना आरटीसी इदारा चेयरमैन के ओहदे पर फायज होने के बाद नुकसान में मौजूद आरटीसी को नफा बख्श राहों पर चलाने के लिए बासठी गोवर्धन ने तैयारियां की और आला ओहदेदारान से बरवक्त इजलास मुनाकिद करते हुए इदारे को नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे और मुसाफिरीन को खुसूसी रियायत देते हुए राग़िब करने की कोशिश कर रहे और अभी तक ही गरोड़ा बसों के चार्जेस में कमी लाने की बात वाज़ेह है और आरटीसी इदारे की जानिब से चेयरमैन के ओहदे को दी जा रही तनख्वाह लेने से भी इनकार करने की बात वाज़ेह है। आरटीसी चेयरमैन के ओहदे पर फायज होते हुए भी बस में टिकट लेकर ही सफर करने को तरजीह दे रहे और अपने अफराद खानदान के साथ मिलकर मेटाराम यात्रा जाने के लिए बस का इंतजाम किया और रिश्तेदारों के अलावा अपने साथी मुलाजमीन को भी साथ ले जाते हुए तमाम अफराद के बस में टिकट लेते हुए सफर करने पर हर कोई ताज्जुब जाहिर कर रहा। सेलफोन चोरी करने के इल्जाम से एक शख्स का बेईमाना कत्ल हुआ और इस केस से बचने के लिए सुराग मिटाने की कोशिश करने पर वन टाउन पुलिस ने मुलजिमान को अपनी तहवील में लेने का सीपी नागराजू ने इज़हार किया। शहर के किला रोड पर वाक़ मोहम्मदिया कॉलोनी का रहने वाला मोहम्मद कैसर उर्फ सलीम सेलफोन चोरी करने के इल्जाम से इस माह की 9 तारीख को नामालूम गुंडा अनासिर ने हमला करते हुए उसका कत्ल किया और बोदल रोड पर मौजूद अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर कत्ल करते हुए उसकी नाश को छुपा दिया। वन टाउन पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात जारी है। अपार्टमेंट के पास सुराग मिटाने की कोशिश कर रहे 3 मुश्तबा अफराद को अपनी तहवील में लेते हुए तहकीकात करने पर मुलजिमान ने कत्ल करने का इक़बाल जुर्म किया। इस केस की मालूमात सीपी नागराजू व एसीपी वेंकटेश्वरलू ने बताई और मुलजिमान में A1 की हैसियत से राजेश कोहरे, A2 की हैसियत से रविंदर कावरे और A3 की हैसियत से जितेंद्र कुमारवा होने का सीपी ने इज़हार किया। इस केस को हल करने की कोशिश की एसआई शकील, एएसआई गंगाधर, कांस्टेबल व दीगर की सताइश की। వాళ్ళ పేరు వచ్చేసి రాజేష్ కిషోర్, రవీందర్ కావ్రే,
జితేందర్ కుమార్వాల్ ఈ ముగ్గురు 9వ తేదీ నాడు ఇద్రిస్ ఖాన్ అపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూ ఉంటే కిలా రోడ్లో ఒక డిసీజ్డ్ అంటే ఈ కేసులో చంపబడినటువంటి వ్యక్తి ఎస్కే కైసర్ ఈయన హోటల్లో పనిచేసి అపార్ట్మెంట్లో చొరబడితే దొంగ అనే అనుమానంతో ఆయనని పట్టేసి వీళ్ళు కొట్టడం జరిగింది. ఈ కొట్టడంలో భాగంగా వీళ్ళు కర్రతో కొడితే తలపైన గాయంతో ఆ వ్యక్తి అక్కడనే చనిపోయాడు సాయంత్రం. ఇది 9వ తేదీ నాడు జరిగింది. 9వ తేదీ నాడు జరిగిన తర్వాత వీళ్ళు ఆ వ్యక్తిని బయట ఎవరికి చెప్పకుండా ఆ చనిపోయిన వ్యక్తిని మెట్ల కింద సెల్యులార్లో తోసేసి వాళ్ళు యథావిధంగా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. తర్వాత తెల్లారి మర్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి సూపర్వైజర్కి చెప్తే సూపర్వైజర్ వాళ్ళ ఓనర్కు ఇద్రిస్ ఖాన్ అనే ఓనర్కి ऑल इंडिया राजीव गांधी पंचायत राज संगठन सदर मीनाक्षी नटराजन जिले के दौरे पर आ रही डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। जिले में किसानों के हालात व दीगर मौजूदात की मालूमात लेने का इजहार किया। शहर के जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए कहा कि देहाती इलाकों के खवातीन की तरक्यात व किसानों के हालात के अलावा मुकामी इदारों के अवामी नुमाइंदों की मसाइल की मालूमात लेने के अहम मकसद से इस माह की 15 तारीख को ऑल इंडिया राजीव गांधी संगठन सदर साबिका एमपी मीनाक्षी नटराजन निजामाबाद जिले में शिरकत कर रही और तमाम कांग्रेस कायदीन व अराकीन इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाने की तरकीब दी और 15 तारीख की सुबह 11 बजे मीनाक्षी नटराजन रूरल हल्के के सिन्नापल्ली गांव में खवातीन के साथ दुबदू प्रोग्राम लगाएंगी। इसके बाद बालकुंडा हल्के के मेंडोरा गांव में डोकरा खवातीन से इजलास लगाया जाएगा। इसी तरह किसानों व मुकामी इदारों के अवामी नुमाइंदों के अलावा कांग्रेस कारकुनों से दुबदू प्रोग्राम लगाते हुए इस रात मेंडोरा में ही शब बसरी करने का इशारा किया और अवामी नुमाइंदों के मसाइल पर हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बारे में मालूमात लेते हुए तहरीक चलाने के लिए निजामाबाद से ही आगाज करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में मुकामी इदारों के अवामी नुमाइंदे खवातीन व किसान कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। అధ్యక్షురాలు మాజీ పార్లమెంటు సభ్యురాలు మీనాక్షి నటరాజన్ గారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రవేశించి మొదటగా సిరినపల్లి గ్రామంలో మహిళలతో రైతులతో అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలతో ముఖాముఖి చర్చలో పాల్గొని అక్కడి నుండి బాల్కోన నియోజకవర్గం మెండోర గ్రామంలో సాయంత్రం 6 గంటలకు డాక్రా మహిళలతో అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులతో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలతో వ్యవసాయదారులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమము పాల్గొని ఆ తర్వాత ఆ రోజు మెండోర గ్రామంలోనే నైట్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా మీనాక్షి నటరాజన్ గారి పర్యటన ముఖ్యాంశాలు ఏంటంటే దాని ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో మహిళల जोशो अकीदत के साथ दरगाह बड़ा पहाड़ उर्स का आगाज सैरोसा उर्स तकरीब के पहले रोज संदले माली निकाला गया। जायरीन ने की बड़ी तादाद में उर्स में शिरकत, गुलाए अकीदत वो चादरें पेश करते हुए मुरादें मांगी। औलिया अल्लाह के आस्थाने फैज़ो बरका वो कौमी एकजहती का जरिया जायरीन का इशार। रियासत तेलंगाना की मशहूर वो मारूफ दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी मारूफ बड़ा पहाड़, जहां हर रोज जायरीन बड़ी तादाद में दरगाह पर हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। ये दरगाह न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र कर्नाटक में भी काफी मशहूर है और हर साल इस दरगाह का 10 रजब से सैरोसा उर्स मनाया जाता है। 10 रजब यानी 12 फरवरी से आगाज हुआ और दरगाह पर संदले माली चढ़ाया गया और जलालपुर में वाक़ई दरगाह मुतवल्ली जमील अहमद की क़यामगाह से दरगाह के लिए संदले माली निकाला गया और घोड़ों व ऊंटों के जरिए जमील अहमद मुतवल्ली की निगरानी में संदल दरगाह पहुंचा और दरगाह पर चढ़ाया गया। इस मौके पर शेख बाबर, शेख अजीज, शेख गफ्फार, सैयद फारूक अहमद व दीगर मौजूद थे। इस उर्स मुबारक में हर साल न सिर्फ हमारी रियासत तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों से भी जायरीन बड़ी तादाद में हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। दरगाह पर लाइट्स व दीगर सहूलतें फराहम की गई
अकीदतमंदों ने देर रात तक दरगाह पर हाजिरी दी और अकीदत की चादरें पेश की और मिठाई व शीरनी तकसीम की। खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम क्या 13 फरवरी बाद नमाज इशा खवाली का और 14 फरवरी को कुरान खवानी के साथ उर्स का इख्तिताम होगा। कोहे शरीफ बड़ा पहाड़ गाँव के बारगाह का आज 10 रजब को हज़रत सादा सदरामद सदीम की तरह इस साल में संदल माली मरासिम वगैरह किए गए। तकरीबन 700 साल बारगाह है, इससे 700 पोस्टों से चले आ रही है। इसके मरासिम हज़रत सादा की तरह ही अदा किए जा रहे हैं। अकीदतमंद हज़ारा कर्नाटक में आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना स्टेट के लोग ज़्यादातर और इस साल भी काफ़ी पब्लिक रही, बहुत अच्छे प्रोग्राम रहे और अच्छा प्रोग्राम। किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बेइज्जती और उसके बाप का नाम पूछना ये कहाँ की तहजीब है। हमारी मजहबी तालीमात क्या हमको ये सिखाती है? ऐसी हरकतों से सर शर्म से झुक जाता है और हिंदू धर्म को बेचकर वोट कमाने वाले तुम गंदे लोग हो। चीफ मिनिस्टर केसीआर का जल से आम से खिताब के दौरान बीजेपी पर करारा वार, राहुल गांधी पर आसाम चीफ मिनिस्टर के रिमार्क पर शदीद गुस्से का इजहार। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते, मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, इस देश के लिए ये बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? कोई नहीं लड़ सकता। भगवान किसको 2 हाथ नहीं दिए। एक एमपी के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते क्या? ये हमारा संस्कार है क्या? क्या हमारे वेदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से यही सिखाया गया हमको? नहीं। हिंदू धर्म को बेच के उसके नाम पे वोट कमाने वाले आप लोग हो, आप गंदे लोग हो। अगर भाजपा के पास, भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं, नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार है, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बरतरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है इस देश में? सहनशीलता का भी एक सीमा होता है। ఓపిక కూడా హద్దులు ఉంటాయి। ఈ మాటలా మాట్లాడేది? ఏం అహంకారమా? కళ్ళు నెత్తికి వచ్చినాయా? ఏం తమాషా చేస్తున్నారా? ఈ దేశం ఇట్లా నాశనం అయిపోతే ఈ ప్రజలందరూ ఊరుకుంటారా? చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుంటామా? ధర్మాన్ని, నిజాన్ని కాపాడడానికి, న్యాయం పక్షాన్ని నిలబడడానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం పులిలాగా ఎప్పుడు కూడా తయారే ఉంటది। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए।
फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान सर, खरीब पैराडाइज होटल, निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबालें, बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। अवाम की मुख्तलिफ मैदानों से खिदमत और गरीब व मजलूम अवाम के लिए जद्दोजहद और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करना ही ह्यूमन राइट्स फेडरेशन का मकसद। फेडरेशन जिम्मेदार राना तबस्सुम व दीगर का खिताब। शहर के ऑटोनगर नज़द गौसिया मस्जिद ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम गरीब अवाम के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी 6th टाउन SI इंजीनियर मोहम्मद नईम कमर, इंचार्ज रोशन टीवी व अवाम टीवी, एडवोकेट मोहम्मद जुनैद अहमद ने शिरकत की। इनके अलावा मोहम्मद शफीउद्दीन, मोहम्मद नवीद इन्नारे, शेख एजाज, शेख मोइस, मोहम्मद अर्शी, फेरोज पाशा हेल्थ कैंप के मुंतजमीन थे। ये हेल्थ कैंप ह्यूमन राइट्स फेडरेशन की कौमी सदर वुमेन सेल राना तबस्सुम की निगरानी में रखा गया। इस मुफ्त तिब्बी कैंप में मेहमान खुसूसी को तहनीत पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की गई। माहिर डॉक्टरों की निगरानी में मुकामी अवाम की मुफ्त तशखीस की गई और हस्बे ज़रूरत अमराज के लिहाज से अवाम में मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में आई। बड़ी तादाद में मुकामी अवाम ने इस हेल्थ कैंप में शिरकत करते हुए माहिरीन से अपना चेकअप करवाया और इस्तेफादा हासिल किया। इस मौके पर तमामी मेहमानान ने ह्यूमन राइट्स की अवामी खिदमत को काबिल सताइश बताया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स फेडरेशन के जिम्मेदार राना तबस्सुम और दीगर ने बताया कि अवाम की खिदमत गरीब और बेसहारा अफराद की मौके की निस्बत से इम्दाद और हक व इंसाफ के लिए जदोजहद ही फेडरेशन का मकसद है और अवाम को वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में हेल्थ कैंप मुनाकिद किए जा रहे और इसमें ताउन करने वाले डॉक्टर्स और तमामी का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम लगा है, उनकी पहला शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मौका, अब ये एलोपैथी वो मेडिसिन लेके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं एक के बाद एक, पब्लिक भी खर्चा भी ज़्यादा हो रहा, तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इस टाइम में शॉर्ट थोड़ा कम कीमती में मेडिसिन लेके अच्छा कर दे। अपने डॉक्टर साहब इससे पहले भी 2-3 कैंप बनाए बल्कि मैं सुना हूँ उनकी, तो फिर नाम के साथ तो उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आटो नगर गौसिया मस्जिद के करीब एक छोटा सा हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया है, सिर्फ और सिर्फ खल्क़ खिदमत और आवाम की भलाई के लिए। इस मरज़ी में जितने भी तमाम लोग इसमें हिस्सा लिए हैं, आगे बढ़कर कौम की खिदमत किए हैं, पहले तो मैं शुक्र अदा करती हूँ। होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जहाँ कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। आज जो ईरा चल रहा है यहाँ पर, जितना भी जैसा कोविड आया, ओमिक्रॉन आया, इसकी वजह से आम पब्लिक बहुत परेशान है, ना वो खर्चा उठा सकती ना जा सकती। और स्पेशल थैंक्स टू मेरे सीनियर कायदीन अवाम, इनों को तारीफ के मोहताज नहीं है, अलीम साहब और जुनैद भाई, और इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैं इन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आवाम के लिए कुछ करें और इस्तेफादा आवाम भी हासिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इलाज। गुरबा अवाम को बहुत जल्द रियासती हुकूमत खुशखबरी सुनाने वाली है। शहरों में गुरबा की तहवील में मौजूद घरों की जगहों को बाकायदा बनाने की राहों को हमवार करवाने की नज़रसानी की।
रियासत के शहरों व सिटीज में गुरबा जाती जगह खरीदने के हालात न होने से सरकारी अराजियों पर आरजी मकानात बनाते हुए सहारा ले रहे और गुरबा की तहवील में मौजूद जमीनों को रियासती हुकूमत गुरबा को ही देने का फैसला लिया। इसके लिए इन जमीनों को बाकायदा बनाने म्यूनिसिपल व IT महकमा वजीर KTR की नुमाइंदगी में वुज़रा काउंसिल ने फैसला लिया। इस फैसले को रूबे अमल लाने की कोशिश कर रही और माजी में दिए गए GO 58 के जरिए हुकूमत उन्हें 125 गज तक मुफ्त बाकायदा बनाने का मौका दे। फिलहाल इन जमीनों की तौसी को मद्देनजर रखते हुए कब तक कट ऑफ दिया जाए इस तारीख का फैसला लेने के लिए ओहदेदार मुशाहिदा कर रहे। इसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, टैक्स की रसीद, पीने के पानी व बर्क़ी मीटर के बिल में किसी एक का होना जरूरी है और इसके सबूत पर ही इन जमीनों को बाकायदा बनाने के इम्कान थे। निजामाबाद शहर के अलावा आरमूर, बोधन शहरों के कई गुरबा अभी तक ही सरकारी अराजियों में आरजी झोंपड़ियां व टीनों के शेड डालते हुए गुजर बसर कर रहे और हुकूमत के इस फैसले से गुरबा के खौफ की तकमील हो रही। दलितों की तौहीन के MP धर्मपुरी अरविंद को बीजेपी से बरतरफ करने का दलित संगमों ने मुतालबा किया। अल्ट्रासिटी कानून की तौहीन करते हुए बात की अरविंद पर अल्ट्रासिटी केस दर्ज करने हुकूमत से ख्वाहिश है। शहर के प्रेस क्लब में माला स्टूडेंट्स एसोसिएशन व माला महानाडू के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर तलबा कायद प्रदीप, माला महानाडू रियासती सेक्रेटरी संजीव ने कहा कि किसानों से किए गए वादे की पासबानी ना करते हुए वो किसानों के सवालात के जवाब ना देकर पुलिस कमिश्नर को ही पकड़ते हुए पुलिस कमिश्नर है या कांस्टेबल कहकर तौहीन करना शर्मसारी की मुकाम है। आरमूर के ईसापल्ली में हुए मामले के औकात दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले CP पर नासिबा अंदाज में बयान देने पर MP पर अट्रॉसिटी केस दर्ज करने का मुतालबा किया और पुलिस कमिश्नर से खुलेआम माफी तलब करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर जिले के अलावा रियासत भर में बीजेपी कायदीन व MP अरविंद को रुकावटें पैदा करने का इंतबा किया। इसके बाद दलित संगमों के नुमाइंदों ने प्रेस क्लब से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए एडिशनल कलेक्टर को मकतूब पेश किया और इंतखाबात के मौके पर वादों की MP अरविंद पासबानी न करने से इलेक्शन कमीशन से फरियाद करते हुए उन्हें बरतरफ करने का मुतालबा किया। నీ మరణం చరిత్ర కలగాలనే విధానంలోనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక దళిత బిడ్డగా పుట్టిన మరి తన మేధా సంపత్తితోటి తనకున్న అపార జ్ఞానంతో వివిధ దేశాలలో మరి 23 డిగ్రీలు చదివి ఇవాళ భారతదేశానికి గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని అందించారు। మరి రాజ్యాంగంలో ఆయన ప్రతి అక్షరము ఆయన అందించిన ప్రతి అక్షరము ఆయన అనుభవించిన కష్టమే। ఆ కష్టము ఒక దళిత బిడ్డకు, ఒక BC బిడ్డకు, ఒక అగ్రకుల బిడ్డకు ఈ భారతదేశ ప్రజలకు ఎవ్వరికి రాకూడదనే ఒక సమానత్వంగా భావించుకోవాలనుకున్నామే తప్ప అసలు రాజ్యాంగం పరిపాలన ఏం జరుగుతుంది। बंजारा तबके के संत सेवालाल की जयंती तकरीब हुकूमत ने सरकारी तौर पर मनाई। बीजेपी ST मोर्चा ने किया मुतालिबा, सेवालाल महाराज की सवाने हयात आइंदा नस्ल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हुकूमत पर ही आयद होने का बीजेपी रूरल कायद दिनेश ने इजहार किया। बीजेपी ST मोर्चा कायदे ने दरपली मंडल मुस्तकर के गांधी चौराहे के पास एक रोजा हड़ताल मुनाकिद किया। बीजेपी रूरल इंचार्ज दिनेश ने हड़ताल कैंप पहुंचकर निगरानी दी। इसके बाद उन्हें फलों का जूस देते हुए हड़ताल खत्म की गई। इस मौके पर दिनेश ने कहा कि मुल्क भर में अपनी मिसाल कायम किए संत सेवालाल महाराज की जयंती तकरीब फरवरी 15 तारीख को सरकारी तौर पर मनाने का हुकूमत से मुतालबा किया और बंजारा तबका सरकारी मुलाजिमतों में ही नहीं बल्कि तमाम शोबों में अपनी काबिलियत दिखाने पर सेवालाल महाराज की ही देन होने का एहसास किया और जंगलात में पैदा हुए कबायलियों के शौर को बेदार करने के लिए सेवालाल महाराज हर मुमकिन कोशिश करने की बात बताई। इख्तिताम से खबरों पर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। RTC का सफर महफूज व आरामदा, इस नारे को पूरा करने मुसाफिर के एतमाद के लिए RTC चेयरमैन ने अपने अफरादे खानदान के साथ RTC बस में किया सफर। जोशो अकीदत के साथ दरगाह बड़ा पहाड़ की सैरोसा उर्स का आगाज, दरगाह पर संदले माली चढ़ाया क्या, सैकड़ों अकीदतमंदों ने दी हाजिरी। हिंदू धर्म को बेचकर वोट कमाने वाले बीजेपी, तुम गंदे लोग हो।
राहुल गांधी पर आसाम चीफ मिनिस्टर के रिमार्क के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर का बीजेपी पर करारा वार। दलित तबका की तौहीन करने वाले एमपी अरविंद को फौरन बरतरफ किया जाए। दलित संगमों का मुतालिबा वो एहतजाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।